नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, झारखंड के परिवहन मंत्री बसंत सोरेन ने दावा किया कि दुमका सहित राज्य के सभी 14 सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत होगी। और बता दें कि बीजेपी के गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे की ओर से झारखंड मुक्ति मोर्चा में भगदड़ मचने और कल्पना सोरेन के चुनाव जीतने के बाद बसंत सोरेन के पार्टी छोड़ने के सवाल पर जवाब दिया। और बसंत सोरेन ने कहा कि पार्टी संगठन में सभी विधायक और सांसद के निर्णय के बाद ही जो योग्य होता है उसे जिम्मेदारी दी जाती है और सीता सोरेन को छोड़कर पार्टी में सब ठीक है, यहाँ कोई भगदड़ जैसी स्थिति नहीं है। अगली खबर, झारखंड में निकाय चुनाव आदेश पर रोक लगाने से हाईकोर्ट का इनकार। झारखंड में नगर निकाय चुनाव करवाने के आदेश पर रोक लगाने से हाईकोर्ट ने साफ इनकार कर दिया है और मामले की सुनवाई करते हुए एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस नवनीत कुमार खंडपीठ ने आदेश दिया है। साथ ही मामले की जल्द सुनवाई करने के लिए सरकार का आग्रह स्वीकार करते हुए 2 सप्ताह के बाद सुनवाई निर्धारित की है। मालूम हो कि एकल पीठ ने जनवरी 2024 को 3 सप्ताह में नगर निकाय की चुनाव अधिसूचना जारी करने का आदेश सरकार को दिया था। और इधर अपील याचिका में राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि पिछड़ा आयोग को ही डेडिकेटेड कमीशन के रूप में नियुक्त कर दिया गया है और ये राज्य के जिलों में ओबीसी की आबादी का आकलन करेगा और राज्य सरकार को डेटा उपलब्ध करवाएगा। बड़ी खबर, संबद्ध कॉलेजों की अनुदान राशि में बढ़ोतरी, 6 विश्वविद्यालय के 34 करोड़ रुपए जारी। बता दें कि उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने राज्य के अस्थायी संबद्ध महाविद्यालय के लिए वर्ष 2023-24 की अनुदान राशि में बढ़ोतरी कर दी है और 6 विश्वविद्यालय अंतर्गत कॉलेजों के लिए 37 करोड़ रुपए में से 34 करोड़ रुपए निर्गत कर दिए गए हैं। हालांकि उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा निर्गत राशि की सूचना अब तक संबंधित विश्वविद्यालय को नहीं मिल पाई है और विश्वविद्यालय को जानकारी नहीं मिलने के कारण राशि से संबंधित ड्राफ्ट विश्वविद्यालय को नहीं मिल पाया। अगली खबर, झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा कि झारखंड के जमीन लुटेरों, दलालों, जालसाजों, संबंधित अधिकारियों और कर्मचारी की मिलीभगत से झारखंड की जमीन लूटने का कारनामा चरम पर है। और ये भी कहा कि इसी जमीन का एक और जिंदा प्रमाण राज्य के सबसे महत्वपूर्ण और प्रशासनिक दृष्टिकोण से हृदय स्थली कचहरी में अवस्थित लैंड रिकॉर्ड रूम में चोरी है। और श्री बंधु तिर्की ने कहा कि जिस प्रकार से 4 सुरक्षाकर्मी के रहते हुए रात के समय में खिड़की के ग्रिल को काटा गया या फिर जिस प्रकार से शाम 5 बजे से सुबह 10 बजे तक सीसीटीवी कैमरे के बंद होने का समाचार मीडिया में सामने आया, उससे स्पष्ट है कि जमीन माफिया अपनी साजिश के तहत वैसे दस्तावेजों की चोरी करना चाहते थे जहां जालसाजी कर साजिशपूर्ण बदलाव किया गया है। अगली खबर, अवैध खनन मामले में बढ़ सकती है हेमंत सोरेन की मुश्किलें। ईडी ने एनजीटी को बताया पंकज मिश्रा है इसका मास्टरमाइंड। अवैध खनन मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ सकती है और इस मामले में ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर कोर्ट को उनकी संलिप्तता की जानकारी तो दी ही है, लेकिन अब उनकी मुसीबत अवैध खनन मामले की वजह से बढ़ सकती है। ऐसा इसलिए कि ईडी ने एक शपथ पत्र के माध्यम से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पूर्वी जोन कोलकाता को विस्तृत जानकारी दी है, जिसमें ईडी ने बताया कि साहिबगंज जिले में हुए 1000 करोड़ रुपए से अधिक के अवैध खनन का मास्टरमाइंड पंकज मिश्रा है और वह पूर्व सीएम का विधायक प्रतिनिधि रह चुका है। और पंकज मिश्रा ने राजनीतिक संरक्षण और सरकारी मैकेनिज्म का इस्तेमाल करते हुए अवैध खनन किया है। अगली खबर, भाजपा के प्रत्याशी गीता कोड़ा ने झींक पानी मंडल के दर्जनों गांवों का दौरा करके अपने पक्ष में मांगा वोट। बता दें कि चाईबासा में भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा प्रत्याशी गीता कोड़ा ने झींक पानी मंडल के रघुनाथपुर, नीचे टोला, ऊपर टोला, सोनापोसी, असुरा, पोलैया हाट, हाथी मंडा, पहाड़ भंगा, कुलडीहा, चिड़ैया पहाड़ी सहित दर्जनों गांव का तूफानी दौरा किया। और इस दौरान उन्होंने जनता की समस्याओं को भी जाना एवं उसके निदान के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने की अपील करते हुए अधिक से अधिक मतों से उन्हें विजयी बनाने की अपील की। और इस दौरान मोदी जी से प्रभावित होकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के अनेक कार्यकर्ता गीता कोड़ा के समक्ष भारतीय जनता पार्टी में विधिवत रूप से शामिल हुए। अगली खबर, झारखंड बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को लेकर की बैठक। 400 पार के नारे को सफल बनाने में मीडिया प्रबंधन जरूरी। रांची स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में प्रदेश मीडिया प्रबंधन एवं मीडिया संपर्क विभाग के लोकसभावार बनाए गए संयोजक, सह संयोजक एवं प्रदेश मीडिया प्रबंधन के सहयोगी कार्यकर्ताओं की बैठक प्रदेश कार्यालय सभागार में आयोजित की गई। और बैठक में लोकसभा चुनाव के नियमित मीडिया प्रबंधन एवं संपर्क विभाग के लगाए गए कार्यकर्ताओं की भूमिका पर चर्चा की गई है एवं आम चुनाव 2024 में पार्टी के 400 पार के लक्ष्य को हासिल करने में मीडिया प्रबंधन की भूमिका पर जोर दिया गया। अगली बार झारखंड में घर में घुसकर मारी थी युवक को गोली।
पुलिस ने 2 आरोपी को किया गिरफ्तार। बता दें कि झारखंड के जमशेदपुर में पुलिस ने फायरिंग का एक मामला सुलझा दिया है। जुगसलाई इलाके में बीते 6 अप्रैल को मोहम्मद अफजल पर फायरिंग हुई थी और जिसकी गोली उसके मुंह में लगी थी। पुलिस ने फायरिंग करने वाले दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और जुगसलाई थाना इलाके के गरीब नवाज कॉलोनी में ईदगाह मैदान में बीते 6 अप्रैल को अफजल पर फायरिंग हुई थी। दरअसल यह पूरा मामला मुखबिरी से जुड़ा हुआ है और आरपीएफ ने अफजल के घर पर छापेमारी की थी, जिसके बाद यह फायरिंग तक पहुंच गया। अगली खबर, झारखंड के रहने वाले आईएएस यश जालूका पर जानलेवा हमला। मूल रूप से झारखंड के रहने वाले आईएएस अफसर यश जालूका पर खनन माफियाओं ने जानलेवा हमला किया। बता दें कि यश झरिया के रहने वाले हैं और पहले प्रयास में ही यूपीएससी की परीक्षा पास की थी और फिलहाल यश हरियाणा कैडर के आईएएस हैं। वो अंबाला जिले में नारायणगढ़ में एसडीएम पद पर प्रस्थापित हैं और इस मामले को लेकर हरियाणा पुलिस को शिकायत की गई है। शिकायतनामा में खनन माफियाओं द्वारा हमला किए जाने की आशंका जताई गई। अगली खबर, हार्ट अटैक आने पर अब एक कॉल पर पहुंचेगी एम्बुलेंस, 2 चरणों में शुरू होगी सेवा। बता दें कि राज्य में हार्ट अटैक या फिर हृदय से जुड़ी गंभीर बीमारी होने पर एक कॉल पर एम्बुलेंस आपके घर पहुंचेगी। स्वास्थ्य विभाग ने 108 एम्बुलेंस सेवा की तर्ज पर एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम कार्डियक एम्बुलेंस सेवा की पहल की है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह ने राशि स्वीकृत करके खरीद प्रक्रिया को आगे बढ़ाने को कहा और सभी जिलों के सिविल सर्जन को संचालन से जुड़े प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया है। अगली खबर, लालू यादव फिर से दोहराएंगे 2019 वाला खेल। लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल को झारखंड में कोई भाव नहीं दे रहा और बिहार में साथी दलों पर हावी लालू यादव की राजद का झारखंड में हाल अलग है और यहाँ पर 1 सीट से अधिक पर बात करने को भी झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस राजी नहीं है। राजद की स्थिति इतनी कमजोर है कि 4 सीट मांगने पर 1 सीट मिलना पक्का हुआ। गठबंधन दलों की बैठक तक में राजद की पूछ नहीं हो पा रही और प्रदेश नेतृत्व तो हर निर्णय में लालू परिवार का मुंह देखता है। बता दें कि राजद ने गोड्डा सीट से अपनी दावेदारी भी वापस ले ली है। राजद के लिए अब तक पलामू सीट ही फाइनल हो पाया है। अगली खबर, झारखंड में इंटरनेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप में भाग लेगा गालूडी का रितेश दत्ता। बता दें कि हरियाणा में आयोजित होने वाले इंटरनेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए दिल्ली एनसीआर की टीम में रितेश दत्ता का भी चयन हुआ है। 16 साल का एक खिलाड़ी झारखंड का रहने वाला है और झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के गालूडी में रहने वाले रंजन दत्ता ने यह जानकारी दी है और बताया कि उनके 16 वर्षीय पुत्र रितेश का दिल्ली एनसीआर की टीम में चयन हो गया है। अगली खबर, हेमंत सोरेन निर्दोष हैं तो कोर्ट जमानत क्यों नहीं दे रही है। भाजपा ने खूंटी में आयोजित किया वरिष्ठ जनों की बैठक। भाजपा के झारखंड प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि हेमंत सोरेन कहते हैं कि आदिवासी होने के चलते मुझे फंसाया गया। वाजपेयी ने कहा कि आदिवासी के हित की बात करने वाली ये पार्टी ही आदिवासी को ही ठग रही है और सोरेन ने राज्य के बेरोजगारों को भत्ता देने की और महिलाओं को प्रतिमाह 2000 रुपये चूल्हा खर्च देने का वादा किया था, लेकिन यह पूरी तरह से झूठा निकला। और बता दें कि वाजपेयी ने कहा कि अगर हेमंत सोरेन सच में निर्दोष हैं तो कोर्ट उन्हें जमानत क्यों नहीं दे रही है। अगली खबर, न्याय रैली के मंच से उलगुलान होगा और जनता से न्याय भी मांगा जाएगा। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ 21 को आयोजित उलगुलान न्याय यात्रा को लेकर संताल के 6 जिले गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, देवघर और जामताड़ा झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला समिति की ऑनलाइन बैठक संपन्न हुई और बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने की और उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान सांगठनिक मजबूती पर चर्चा की गई है और 21 अप्रैल को रांची के प्रभात तारा मैदान में होने वाले उलगुलान न्याय महारैली में झारखंड मुक्ति मोर्चा के निष्ठावान कार्यकर्ताओं की ऐतिहासिक उपस्थिति के लिए दिशा निर्देश दिया गया है। एक और बड़ी खबर, लोकसभा और गांडे उपचुनाव के दिन रहेगी छुट्टी। झारखंड में लोकसभा और गांडे उपचुनाव के दिन सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इलेक्शन कमीशन के निर्देश के आलोक में कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है और बता दें कि सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा, पलामू में 13 मई को चुनाव है और चतरा, कोडरमा, हजारीबाग में 20 मई को, गिरिडीह, धनबाद, रांची, जमशेदपुर में 25 मई को, राजमहल, दुमका, गोड्डा में 1 जून को चुनाव है। एक और बड़ी खबर, बड़े हादसे का शिकार होते होते बची वंदे भारत। वाराणसी से रांची जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस रात लगभग 8:32 पर हादसे का शिकार होने से बच गई। ट्रेन पूरी रफ्तार में थी। इसी बीच हजारीबाग रोड स्टेशन के पास इंजन के पेंट्रो से चिंगारी निकलने लगी। विस्फोट की भी आवाजें आई और चालक को इसका एहसास हुआ। उसने इमरजेंसी ब्रेक लगाते हुए हजारीबाग रोड स्टेशन पर ट्रेन को रोक दी और ट्रेन के रुकते ही कई यात्री प्लेटफॉर्म पर उतर गए।
अगली खबर, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस पर जमकर हमला किया और कहा कि 2 दिन पहले कांग्रेस की ओर से जारी घोषणा पत्र को न्याय पत्र नाम दिया गया और देश में लंबे समय तक शासन करने वाली कांग्रेस अब न्याय की बात कर रही है। पहले अपने शासन में किए गए अन्याय के लिए उसे देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। बाबूलाल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी को भी निशाने पर लिया और कहा कि ये मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं। तमिलनाडु के स्टालिन ने सनातनियों की तुलना मच्छर से की और उन्हें खत्म करने की बात की थी, पर दोनों ही चुप रहे। मानो सोनिया और राहुल की इस पर मौन सहमति है। अब झारखंड में सत्तारूढ़ दल यहाँ पर मंच पर स्टालिन जैसे नेताओं को बुलाकर के सम्मानित करेगा, जो कि एक अन्याय है। अगली खबर की बात करें तो 21 को झारखंड मुक्ति मोर्चा की न्याय उलगुलान रैली में आएंगे राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और दीपंकर भट्टाचार्य। कल्पना सोरेन ने संभाली कमान। बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से 21 अप्रैल को धुरवा स्थित प्रभात तारा मैदान में आयोजित होने वाली न्याय उलगुलान रैली की कमान झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने संभाल ली है और कल्पना सोरेन खुद ही इंडिया गठबंधन के नेताओं को फोन करके आमंत्रित कर रही है। अब तक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, पंजाब के सीएम भगवंत मान सिंह, उद्धव ठाकरे, तेजस्वी यादव, दीपंकर भट्टाचार्य ने आने पर सहमति दे दी है और शेष अन्य नेताओं से संपर्क साधा जा रहा। अगली खबर, 6 करोड़ से बने झारखंड ओडिशा को जोड़ने वाले इस पुल पर महुआ सुखा रहे ग्रामीण। बता दें कि पश्चिमी सिंहभूम जिले के मनोहरपुर प्रखंड के धानापाली गांव स्थित कोयल नदी पर 6 करोड़ की लागत से बने पुल पर लोग महुआ सुखा रहे। ऐसे में पुल से वाहनों के आवागमन पर रोक लगाकर प्रशासन चुप बैठ गया है। अब पुल के 2 साल से अस्थायी रूप से महुआ सुखाने के काम आ रहे और पिछले साल पथ प्रबंधन विभाग की टीम ने पुल का सर्वे किया था। उस समय विभागीय अधिकारी ने बताया कि बगल में नया पुल बनाने के लिए डीपीआर तैयार कर ली गई है। अभी तक स्थिति जस की तस है। बड़ी खबर, लोहरदगा में सैलून में घुसकर जमीन कारोबारी की गोली मारकर हत्या। बता दें कि लोहरदगा सेना थाना क्षेत्र के सिरेंग हाथू गांव में स्थित एक सैलून में सुबह बदमाशों ने जमीन कारोबारी नरेश साहू उर्फ शिबू साहू की गोली मारकर हत्या कर दी और नरेश साहू जिले के सोबरन टोली के रहने वाले थे। घटना के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए और बताया जाता है कि घटना उस वक्त हुई जब नरेश साहू सिरेंग हाथू स्थित रामजतन साहू के मकान में स्थित सैलून में शेविंग करवा रहे थे। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। 9 वर्ष पर शेयर बाजार का धमाका। सेंसेक्स 75,000 के पार, निफ्टी ने भी तोड़े रिकॉर्ड। बता दें कि शेयर बाजार में 9 अप्रैल को रिकॉर्ड बन गया। चैत्र नवरात्रि और हिंदू नववर्ष के दिन बाजार ऑल टाइम हाई पर खुला और पहली बार सेंसेक्स 75,000 और निफ्टी 22,700 के पार खुला।